अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, दैट इज़ पैराडाइज लॉस्ट, जिसको लिखने वाले हैं जॉन मिल्टन। प्रीवियसली हम लोगों ने इस पोएम की टेक्स्ट नंबर 303 तक अपनी लाइंस को कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग लाइन नंबर 304 से अपनी टेक्स्ट को फर्दर प्रोसीड करेंगे। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं सुने, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप पहले प्रीवियस लेक्चर सुन लें, देन ये लेक्चर सुनिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप जितने भी लेक्चर्स मैंने बना दिए हैं अब तक पैराडाइज लॉस्ट के, उनको सीक्वेंस से अप्रोच कर लेंगे। क्लियर? तो एनी हाउ, टाइम को वेस्ट किए बगैर जो हमारा आज का लेक्चर है हम करते हैं शुरू। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने विलियम ब्रोसा वाली लाइन के ऊपर एंडिंग कर ली थी, जहाँ पे हमने देखा था सेटन जो है वो अपनी फ़ौज को बुला रहा था। सेटन की फ़ौज की तादाद बताई गई थी कि विलियम ब्रोसा नाम की झील के ऊपर ऑटम के मौसम में जितने पत्ते बिखरे हुए होते हैं उतने ही सेटन की फ़ौज की तादाद है, मतलब इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर इसकी फ़ौज मौजूद थी। अब हमने आगे देखना कि आगे क्या हो रहा है। आगे वो कहता है कि जो फॉलन एंजल्स है ना, ये जो सेटन की फ़ौज है, इनको हम लोग सी वीड जो कि समंदर की सतह के ऊपर, सरफेस के ऊपर तैर रही होती है, उनकी जो मैसेज होती है, जो तादाद होती है, उनसे भी कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि सी वीड जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर समंदर की सरफेस के ऊपर तैर रहे होते हैं। तो कहते हैं हम लोग सेटन के ये जो फॉलन एंजल्स हैं, इनकी तादाद को उनके साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जॉन मिल्टन अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग एक इंसिडेंट कोट करता है रेड सी का। कहता है रेड सी के ऊपर इजिप्टियन किंग था फिरऔन, वो अपनी आर्मी के साथ जा रहा था। अब होता क्या है, वहाँ पे उसके ओपोनेंट भी एक पार्टी थी जिसको इसराइलिट्स कहा गया है, ठीक है, यानी कि इसराइली लोग थे। इसराइली लोग फिरऔन से अपनी जान बचाते हुए जा रहे थे रेड सी के ऊपर से। तो वो जो इसराइली थे उन्होंने उस समंदर को पार कर लिया था। ऑन द अदर हैंड जो फिरऔन था वो उस समंदर को पार नहीं कर पाया था, वो उसी समंदर के अंदर डूब गया था। और जिस टाइम ये इंसिडेंट हुआ था वो टाइम विंटर का टाइम था, बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी और फिरऔन और उसके जो सिपा सलार थे, जो सोल्जर्स थे, वो डूब गए रेड सी के अंदर। और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि फिरऔन जो था वो इसराइलियों के ऊपर हमला करना चाहता था और इसराइली जो थे वो अच्छे लोग थे, फिरऔन बुरा था। तो इस बेस पे इसराइल उस समंदर से आगे निकल गए, जबकि फिरऔन और उसके फॉलोअर्स उस समंदर में डूब गए। उनकी फिर जो लाशें थी वो तैरना शुरू हो गई और वो तैरते तैरते वहीं तबाह हो गई थी। तो यहाँ पे वो कहता है कि जो इजिप्टियन किंग फिरऔन और जो उसके फॉलोअर्स जितनी तादाद में थे पानी में डूबे हुए, बिखरे हुए, उतनी ही तादाद में सेटन की ये आर्मी भी थी। और ये सारी आर्मी यानी कि जो सेटन के फॉलोअर्स थे, जो फॉलन एंजल्स थे, अपनी सूरत हाल पे हैरान हो रहे थे। जो इनके साथ हो चुका था, अपनी इस तब्दीली के ऊपर, अपनी इस चेंज के ऊपर हैरान हो रहे थे। सेटन फिर बहुत ज़ोर से पुकारता है। वो जब बहुत ज़ोर से बोलता है, जितनी भी जहन्नुम की खाली जगहें थी, जो गहरी जगहें थी, वहाँ पे सेटन की आवाज़ गूंजने लग पड़ती है। अच्छा, एक और मैं बात बता दूं, मैं प्रीवियस लेक्चर में आर्क एंजल की बात की थी। तो आर्क एंजल जो है उनको कहते हैं जो गॉड के क्लोजेस्ट फरिश्ते होते हैं, ठीक है। तो सेटन भी एक टाइम था जो गॉड के क्लोजेस्ट था अकॉर्डिंग टू जॉन मिल्टन, और उसके बाद वो फॉलन हो चुका था, लोस्ट हो चुका था, मतलब उससे उसका ये रैंक छीना जा चुका था। तो प्रीवियस जितनी भी हमने बातें पढ़ी थी वो सेटन कह रहा था, उसके रिस्पॉन्स में बील्ज़बब आया था, फिर दोबारा से अब सेटन की स्पीच है। और जितनी भी सेटन की स्पीच आप पढ़ेंगे वो सब की सब इम्पॉर्टेंट है। एनी हाउ, सेटन एड्रेस करते हुए कहता है ऊंची आवाज़ में, शहजादों, हुक्मरानों, जंगजू सिपाहियों, जो जन्नत की खूबसूरतियाँ कभी हमारे पास हुआ करती थी, कभी तुम्हारे पास हुआ करती थी, अब छीनी जा चुकी हैं। कहता है इस चीज़ पे बड़ी हैरानगी हो रही है, ये बेखबरी, ये केयरलेसनेस और ये गहरी नींद इमॉर्टल एंजल्स के ऊपर तारी हुई है। मतलब जितने भी इमॉर्टल एंजल्स हैं, जो फॉलन एंजल्स हैं,
इनको कोई होश ही नहीं, कोई खबर ही नहीं, और इतनी गहरी नींद में सोए हुए हैं। यह सैटर्न कहता है कि तुम इतनी गहरी नींद में सो चुके हो, या फिर तुमने इस जगह को पसंद कर लिया है। तुम वो जन्नत की पुरसुकून नींद भूल गए हो। तुमने जंग के बाद क्या इस जगह को पसंद कर लिया है और तुम यहाँ पे ही सोए बैठे हो। तुम उठ के अपना काम करो, लड़ो। जंग के बाद तुम्हें थकावट हुई है, तुमने उस थकावट को उतारने के लिए क्या किया, यहाँ पे पड़े रहे हो। तुम अपनी जो खोई हुई पावर है उसको वापस लेने की कोशिश नहीं करोगे। क्या तुम यहाँ पे ही रहोगे। तुमने इस प्लेस को एक्सेप्ट कर लिया है। तुम जन्नत में जो सुकून था उसको भूल गए हो, या तुमने इस तरह से पड़े रहने का सोच लिया है कि तुम हिम्मत हार चुकी हो, अब तुम कुछ भी नहीं करोगे आगे जाकर। और जो फतेह है, यानी कि जो कनकर है, जो गॉड है, ठीक है, तो क्या तुम गॉड की इबादत करने की कसम खा ली है इस तरह ही पड़े रहने से। फिर ये बात करता है एक CHERUB और एक SERUPH, चरब और सिर्फ की बात करता है, ठीक है। तो वो कहता है कि गॉड जो है, जो कनकर है, वो अब चरब को और सिर्फ को देख रहा होगा अपने स्कैटर्ड वेपन्स के साथ, अपने फ्लैग्स के साथ, जो कि इस फेरी लेक के अंदर, इस आग वाली तड़पती हुई झील के अंदर रोलिंग कर रहे हैं। कौन? वेपन्स। कहते हैं जल्द ही गॉड की जो पावर्स हैं, जो उसके पर्जर्स हैं, फ्रॉम द गेट्स ऑफ हेवन, हेवन के दरवाज़ों से क्या करेंगे वो मौका को देख कर, यानी कि एक टाइम को देख के मौके का फ़ायदा उठाएंगे और हमें कुचल डालेंगे। हमारा कुछ भी नहीं पड़ा होने वाला। हम लोग अगर यहाँ पे पड़े रहे ऐसे ही बगैर मूवमेंट किए, हम लोगों ने अगर यहाँ पे हेल को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया, तो जल्दी हम लोगों को कुचल दिया जाएगा, हम लोगों को मार दिया जाएगा। और क्या होगा कि एक टाइम में गॉड जो है वो आग हमारे ऊपर फेंकना शुरू कर देगा। कहता है उठो जागो, वरना हमेशा यहाँ पे ही पड़े रहोगे। और जब सैटर्न ये अपनी स्पीच करता है तो जितने भी फॉलन एंजल्स थे वो सैटर्न की बात सुनते हैं, और सुनकर वो उठ खड़े होते हैं, अपने परों को फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं। क्लियर? अब देखते हैं जी लाइन बाय लाइन एनालिसिस। हाई ओवर आर्ट एम्बावर और स्कैटर्ड सेज। तो यहाँ पे पीछे जो था वेलम्ब्रोसा, उसकी बात की गई कि वेलम्ब्रोसा की झील के ऊपर इतने ज़्यादा दरख्त के पत्ते इकट्ठे हो गए थे कि उन्होंने अपना ही एक स्पेस क्रिएट की हुई थी। फिर है और स्कैटर्ड सेज। स्कैटर्ड सेज मैंने बताया आपको सी वीड को कहते हैं हम, जो कि समंदर के अंदर पाए जाते हैं। अलोफ्ट व्हेन विद द फायरेस्ट विंड्स और इन आर्म्ड। अब यहाँ पे कहता है और स्कैटर्ड सेज, कहता है कि ना हम लोग जो है सैटर्न की आर्मी को स्कैटर्ड सेज के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। वो सेज, वो सी वीड जो कि समंदर के ऊपर फैले हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर होते हैं। फिर है अलोफ्ट व्हेन विद फायरेस्ट विंड्स और इन आर्म्ड। और इन मतलब यहाँ पे बात की गई है इजिप्टियन किंग फिरौन की बात की गई है। कहता है कि क्या हुआ था कि फायरेस्ट विंड चली थी, ठंडी हवा चली थी सर्दियों के अंदर, और उसमें क्या हुआ था, जो फिरौन की आर्मी थी हैड टू वेक्स द रेड सी कोस्ट, उसने रेड कोस्ट सी यानी कि जो बहिरा अहमर भी जिसे कहा जाता है, जिसे रेड सी कहा जाता है, कहता है उन्होंने रेड सी क्रॉस करने की कोशिश की थी। हुज वेव्स ओवर थ्रू, लेकिन उसकी जो वेव्स थी उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इसको उल्ट दिया था। किसको उल्ट दिया था? बिजरीस एंड हीज मेम्फियन शिवलरी, फिरौन और इसके जो सोल्जर्स थे, जो सिपा सलार थे, उनको डुबो दिया था। वाइल विद परफिडियस हेटेड दे परज्यूड, जब अपनी गद्दारी और नफरत के साथ उन्होंने इसराइलियों द सोजोर्नर्स ऑफ द गोशन हु बिहेल्ड का ताकुब किया, यानी कि जब उन्होंने अपनी गद्दारी और नफरत के साथ इसराइलियों का पीछा किया था, तो इसराइली बाहिफाजत साहिल तक पहुंच गए। फ्रॉम द सेफ शोर देयर फ्लोटिंग कारकेसेस, वो बाहिफाजत यानी कि सिक्योरली जो एच था वहाँ तक पहुंच गए थे इसराइली। और लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, जो फिरौनी थे, जो फिरौन के फॉलोअर थे, उनकी जो डेड बॉडीज़ थी वो तैरना शुरू हो गई थी। किसके ऊपर? समंदर के ऊपर। और साथ ही साथ एंड ब्रोकन चेरियोट व्हील्स, और जो चेरियोट कहते हैं ना रथ को, ठीक है, वो कहते हैं टूटे हुए रथ भी जो थे वो भी समंदर के ऊपर तैरना शुरू हो गए थे। सो थिक बेस्टॉन, इतनी ही तादाद में एब्जेक्ट एंड लॉस्ट लेडीज कवरिंग द फ्लड, हकीर और खोए हुए बागी फरिश्ते पड़े थे लहरों में डूबे हुए। बागी फरिश्ते फॉलन एंजल्स थे, ठीक है, और कहाँ पे पड़े हुए थे? लहरों में डूबे पड़े थे, बिल्कुल जिस तरह से फिरौन के साथ हुआ था
अकॉर्डिंग टू बिलीफ ऑफ द जॉन मिल्टन, बिल्कुल वैसे ही कहता है कि हुआ यहाँ पे सैटर्न के फॉलन एंजल्स के साथ था। फिर है जी नेक्स्ट लाइन, अंडर अमेजमेंट ऑफ देयर हाइडियस चेंज, अपनी इस तबाहकुन तब्दीली पर हैरान थे। ही कॉल्ड सो लाउड दैट ऑल द होलो डीप, शैतान ने बहुत ज़ोर से पुकारा कि जहन्नुम की खाली जगह ऑफ हेल रिसाउंडेड, ठीक है, जितनी भी जहन्नुम की खाली और डीप गहरी जगह थी वहाँ पे इसकी आवाज़ गूंज उठी। प्रिंस, ठीक है, जितने भी शहजादे हैं, शहजादों, पोटेंटिटिस मतलब हुक्मरानों, वॉरियर्स मतलब जंगजू, जंग लड़ने वाले, द फ्लावर्स ऑफ हेवन वंस योर्स नाउ लॉस्ट, कि वो कह रहा है शहजादों, हुक्मरानों, जंगजू, सिपाहियों, जन्नत की खूबसूरतियाँ जो कभी तुम्हारी हुआ करती थी अब छीनी जा चुकी हैं। इफ़ सच अस्टॉनिशमेंट एज दिस कैन सीज, ताजुब है कि ये बेखबरी और गहरी नींद, इटर्नल स्पिरिट्स और हैव ये चूजन दिस प्लीज़, इटर्नल स्पिरिट्स के इमॉर्टल फरिश्तों पर तारी हो चुकी हुई है। मतलब इतनी बेखबरी, इतनी गहरी नींद में जो इमॉर्टल फरिश्ते हैं, फॉलन एंजल्स हैं, वो डूब चुके हुए हैं, या तुमने ये जगह पसंद की है आफ्टर द टॉयल ऑफ बैटल टू रिपोज, जंग की थकावट को उतारने के लिए और अपनी यू विर्ड विर्चू फॉर द ईज यू फाइंड, खोई हुई ताकत को दोबारा रिकवर करने के लिए क्या खूब आराम की जगह तुमने तलाश की है, टू स्लम्बर है, तलाश कर लिए तुमने, एज इन द वेल्स ऑफ हेवन, वो पुरसुकून नींद जो तुम जन्नत में लेते थे। और इन दिस एब्जेक्ट पोस्चर हैव यू स्वॉन टू अडोर द कनकर, या तुमने क्या सोच लिया कि तुम इस तरह से एब्जेक्ट पोस्चर यानी कि अपने आप को झुका लिया है, आजिज़ हो गए हो, इतने आजिज़ अंदाज में पड़े रहकर तुमने जो कनकर है उसकी इबादत करने की कसम खा ली है, जो अब देख रहा है, हु नाउ बी होल्ड्स, जो अब देख रहा है, चीरब एंड सिर्फ रोलिंग इन द फ्लूइड, जो चीरब और सिर्फ को अब झील के अंदर, फ्लूइड के अंदर रोलिंग होता हुआ देख रहा है, तड़पता हुआ देख रहा है, विद स्कैटर्ड आर्म्स एंड इंसाइंस, जिनके झंडे और हथियार बिखरे हुए हैं, टिल अनन, जल्द ही, हिज स्विफ्ट परजुअर्स फ्रॉम हेवन गेट्स डिसेंड, खुदा के गोड के तेज रफ्तार पीछा करने वाले जन्नत के दरवाज़ों से, परजुअर्स मतलब पीछा करने वाले, जन्नत के दरवाज़ों से, द एडवांटेज एंड डिसेंडिंग ट्रेड अस डाउन, देखकर मौके से फ़ायदा उठाएंगे और हमें कुचल डालेंगे। सॉरी, मैं प्रीवियस लाइन नंबर 313 से आगे करना भूल गई थी स्लाइड को, यहाँ से आप देख लें 314 से लेकर 327 तक स्लाइड जो मैंने अब तक पढ़ी है टेक्स्ट, वो यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ तक मैं पहुँच गई हूँ। द एडवांटेज एंड डिसेंडिंग ट्रेड अस डाउन, देखकर मौका से फ़ायदा उठाएंगे और हमें कुचल डालेंगे, यहाँ तक मैंने पढ़ लिया है। अब आगे टेक्स्ट को प्रोसीड कर रही हूँ। दिस ड्रूपिंग और विद लिंक्ड थंडर बोल्ट्स, इस तरह बेबस पड़े हुए, या फिर खुदा अपने बरकी गोलों से, थंडर बोल्ट्स मतलब जो बिजली वाले गोले होते हैं ना, उनसे, अवेक ट्रांसफिक्स अस टू बॉटम ऑफ दिस गल्फ, हमें इस आग की जगह पे ट्रांसफिक्स कर देगा, पक्का पक्का यहाँ पे हमें पहुँचा देगा, हम यहाँ से कभी निकल नहीं पाएंगे। अवेक अराइज और बी फॉर एवर फॉलन, जागो उठो, बसूरत दिगर हमेशा यहाँ रहना पड़े तुम्हें, ठीक है, कहता है जागो उठो वरना तुम्हें हमेशा यहाँ पे पड़े रहोगे, तुम कभी भी यहाँ से नहीं निकल पाओगे। इसके बाद जी क्या करते हैं, दे हर्ड एंड वर अबैश्ड एंड अब दे स्प्रंग, उन्होंने सुना और शर्मिंदा हुए और परों को फड़फड़ाते हुए उठ खड़े हुए। ये किया जी सैटर्न की बात सुनने के बाद फॉलन एंजल्स ने, और जब सैटर्न की बात सुन के शर्मिंदा हुए, फ़ौरन उठ खड़े ना, तो कहता है यहाँ पे मिल्टन कि हम लोग इनको उन लोगों से कंपेयर कर सकते हैं, वो आदमी जो कि ड्यूटी पे होते हैं, लेकिन वहाँ पे उनका मास्टर आ जाए, वो अपनी ड्यूटी पे सोए हुए हैं, मास्टर आ जाए तो मास्टर के आने पे फ़ौरन ही वो उठ खड़े होते हैं और ऐसे एक्ट कर रहे होते हैं जैसे बिल्कुल ही जागे हुए हैं, वो ज़रा भी सोए नहीं हुए थे। जैसे यहाँ पे लाइन है, अपॉन द विंग, उन्होंने अपने पर उठाए, अपने परों पर उठ पड़े, पर को फड़फड़ाया, एज वन मैन वुड नॉट वॉन्ट टू वॉच, कि वो आदमी जो ड्यूटी पे होते हैं और नहीं चाहते ऑन ड्यूटी, अपनी ड्यूटी पे वो पकड़े जाएं, स्लीपिंग फाउंड बाय होम दे ड्रेड, जिससे वो डरते हैं उनसे सोते हुए, यानी कि जैसे कोई आदमी ड्यूटी पे सोए हुए होते हैं और उनका मास्टर उनको आ जाए और आके उनको पकड़ ले, तो वो
एक्ट करते जैसे वो सो ही नहीं रहे थे, वो बिल्कुल जाग रहे थे। रोज एंड बिस्टेड देमसेल्व्स आर वेल अवेक, वो उठकर ऐसे जाहिर करते जैसे वो पहले से ही मसरूफ़ अमल थे, यानी कि पहले से एक काम कर रहे थे, वो सो नहीं रहे थे, इस तरह एक्ट करते हैं। तो कहता है हम इन फॉलन एंजल्स को उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं। नॉर डिड दे परसीव द इविल प्लाइट, ऐसा ना था कि वो इस अजियतनाक सूरत हाल से बेखबर थे। कौन? ये फॉलन एंजल्स जो इनके साथ हुआ है। इन विच दे वर और द फायरस पेन्स नॉट फील, जिसमें वो मौजूद थे और ना ही उन तकलीफ़ों और कराहों से, मतलब जो पेन इन्होंने फ़ील किए, ऐसा नहीं था कि इन्होंने वो फ़ील ही नहीं की, इन्होंने ये पेन भी फ़ील की, इन्होंने जो सूरत हाल थी, जो इनके साथ डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, इन्होंने वो भी देखी। येट टू देयर जनरल्स वॉइस दे सून ओबेड, बल्कि वो काउंटलेस जो एंजल्स थे, फॉलन एंजल्स, अपने लीडर के बात सुनते ही लीडर को ओबे करते हुए उठकर खड़े हुए थे। इनन्यूमरेबल, काउंटलेस, बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर। एज वन द पोटेंट रोड, जैसे जब वो जादू का असा, जो पोटेंट रोड, वो असा यहाँ पे मिल्टन के बिलीफ के अकॉर्डिंग एक रोड था, असा था, जो कि ऑफ इमरान सन इन द इजिप्ट इविल डे। यहाँ पे बात की जा रही है जी इमरान के बेटे, कौन? इजिप्ट के अंदर मूसा की बात की जा रही है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द बिलीफ ऑफ जॉन मिल्टन के बिलीफ के अकॉर्डिंग। तो कहते जैसा जब वो जादू का असर जो इमरान के बेटे मूसा के पास था, मिस्र के बदतरीन दिनों में, वेव्ड राउंड द कोस्ट अप कॉल्ड अ पिची क्लाउड, जो टिड्डी दिल के मरगोले नमा काले बादल पर घुमाया, यानी कि जो पावरफुल रोड ऑफ मोसेस था वाज वेव्ड राउंड द कोस्ट के राउंड घुमाया गया था। किस वक्त में? उस वक्त में जब इजिप्ट जो था वो इविल टाइम्स को फेस कर रहा था। तो वो एक कोस्ट की तरफ क्या किया, उस असा को, उस रोड को घुमाया गया। फिर क्या हुआ? लुकस्टिस का, टिड्डी का एक डार्क क्लाउड अपेयर हुआ ईस्टर्न विंड के साथ, और उस टिड्डी के जो पूरा बना हुआ था क्लाउड सा, उसने क्या किया था, जो किंग था, इजिप्टियन किंग यानी कि फिरौन था, उसने उसके किंगडम को पूरा रिपेट लिया था अपने अंदर। जैसे कि रात हो चुकी हो, रात में अंधेरा दिखता हो, बिल्कुल वैसे दिख रहा था। और वो लुकस्टिस का जो झुंड था, वो ना सिर्फ इजिप्टियन किंग यानी कि फिरौन की सल्तनत के ऊपर, उसके किंगडम के इर्द गिर्द घूम गया था, उसने उसको कवर कर लिया था, बल्कि जो रिवर नील है उसको भी कवर कर लिया था उन टिड्डियों ने, उन लुकस्टिस ने। यानी वो लुकस्टिस बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर थे, जो कि रोड को घुमाने से आए थे। बिल्कुल वैसे ही जितनी तादाद में वो लुकस्टिस थे, उतनी ही तादाद इन बैड एंजल्स की थी, जो कि जहन्नुम के अंदर पड़े हुए थे। जैसे यहाँ पे लिखा है, वेव्ड राउंड द कोस्ट के इर्द गिर्द घुमाया। अब कॉल्ड अ पिची क्लाउड, एक पिची क्लाउड उससे आ गया। वो क्लाउड किसका था? टिड्डी का, लुकस्टिस का था, ऑफ लुकस्टिस का था। रैपिंग ऑन द ईस्टर्न विंड, जो कि ईस्टर्न विंड के साथ मिला हुआ था, मशरकी हवाओं के साथ मिला हुआ था, मतलब वो लुकस्टिस मशरकी हवाओं के साथ आ रही थी। दैट और द रीलम ऑफ द इम्पियस फोड़ा हंग, जो मक्कार फिरौन की जो किंगडम था उस पर अंधेरी रात की तरह, लाइक नाइट, अंधेरी रात की तरह। एंड डार्कन्ड ऑल द लैंड ऑफ नाइल, जो जो है फिरौन का जो किंगडम है उस पे अंधेरी रात की तरह छा गए थे। और डार्कन्ड ऑल द लैंड ऑफ नील, जितने भी दरिया नील का लैंड था उन्होंने उसको भी अंधेरे में भर दिया था। सो नंबरलेस वर दोज बैड एंजल सीन, कहता है उतने ही नंबरलेस, लातदाद में थे। कौन थे? बैड एंजल्स, निकम्मे फरिश्ते, ठीक है, वो देखे गए थे। होवरिंग ऑन विंग अंडर द कोप ऑफ हेल, जहन्नुम की छत के नीचे मंडला रहे थे। ट्विक्स्ट अपर नेदर एंड सराउंडिंग्स फायर, ऊपर नीचे और इतराफ में भटकते हुए शोलों के दरमियान। टिल एज अ सिग्नल गिवन द अपलिफ्ट स्पीयर ऑफ द ग्रेट सुल्तान वेविंग टू डायरेक्ट their course in even balance down the light on the film brimstone and fill all the plains। अब यहाँ पे कहा गया कि उस वक्त जब एक इशारा किया, किसने किया? उनके अजीम सुल्तान ने। सुल्तान को नसटन किस तरह किया? वेविंग द टू डायरेक्ट, अपने नेज़े को बुलंद करके,
अपने उसने स्पेयर को बुलंद किया, अपलिफ्ट स्पेयर, अपने स्पेयर को उठाया, अपने नेज़र को उठाया, उनको बुलंद किया, बुलंद करके इशारा किया इन सब फॉलन एंजल्स को। जब फॉलन एंजल्स ने इस इशारे को देखा तो वो सीधे होकर बिल्कुल तरतीब के साथ जलती हुई ज़मीन पर बैठ गए और उन्होंने क्या किया, फिल ऑल द प्लेन्स, जितना भी मैदान था उसको भर दिया था। मतलब सारे के सारे फॉलन एंजल्स अब एक फॉर्म में तरतीब से बैठ चुके हैं। तो लाइन नंबर 350 तक हम लोग हमारे टेक्स्ट पढ़ चुके हैं। आज हमारे टेक्स्ट को हम यहाँ पे करते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में लाइन नंबर 351 से अपने टेक्स्ट को फर्दर प्रोसीड करेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक दुआ में खास याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद अस। टेक केयर।